हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी का री एग्जाम हो गया, 70 बीपीएससी का। ऑलमोस्ट 6,000 पीपल हैव अटेंडेड दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद यही लगा कि ये पेपर 13 दिसंबर वाले पेपर से बहुत ज़्यादा इजी था, है ना। तो नेचर वाज लाइक इजी टू मॉडरेट, है ना। डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो ओवरऑल अगर देखें टोटल 150 क्वेश्चंस में से तो 105 क्वेश्चन ब्लैंक इजी, मतलब बहुत इजी, जो बहुत कम लोगों के गलत होंगे। सो लाइक अगर हम 13 दिसंबर वाला पेपर देखें तो देर वर इजी क्वेश्चंस, लेकिन ऑप्शंस में भी ट्रिक था, है ना। यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द ऑप्शंस, बट यहाँ जो इजी वाले हैं वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक इजी हैं। मतलब लाइक यू, आप बहुत कम पढ़ के भी जाओ, एकदम बेसिक लेवल की नॉलेज हो तब भी आप निकाल सकते हो। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि यहाँ पर बहुत इजी वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए गए हैं ना। और लगभग 20 के आसपास मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस को हम टफ कैटेगरी में कह सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, है ना, विच यू माइट नॉट बी नोइंग, या जहां गलतियां हो सकती हैं। तो ओवरऑल पेपर इजियर था 13 दिसंबर वाले पेपर से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कट ऑफ पे, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड द सैंपल साइज, है ना। सैंपल साइज 13 दिसंबर वाले पेपर में 3.5 लाख 3 लाख के आसपास था ना। लेट्स से कि 3 लाख प्लस था, है ना। और आज वाला सैंपल साइज क्या है, 6,000 स्टूडेंट्स का। तो ऑब्वियसली जो आज 6,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं वो सारे सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो हैं नहीं जो उस सेंटर पे अपीयर हुए थे। तो अगेन हमको ऐसा नहीं सोचना है कि 20,000 लोगों का सिलेक्शन होगा और सारे छः के 6,000 यहीं से सिलेक्ट हो जाएंगे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये सिनारियो नहीं होने वाला है ना। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि 3 लाख में एटलीस्ट 30-40 हज़ार लोग सीरियस होते हैं, है ना, इतने बड़े क्राउड में। तो सिमिलरली अगर उसको स्केल डाउन कर दो तो 6,000 में भी मुश्किल से 2,000 लोग सीरियस वाले होंगे जो इन्होंने लास्ट 20 दिन में पढ़ाई की होगी ढंग से, या ऑलरेडी जो अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे। आप लोगों ने सबके इंटरव्यूज भी देखे होंगे ना न्यूज़ चैनल पे, या जो यूट्यूबर्स इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के निकलने के बाद, तो आपको मैच्योरिटी लेवल सेंस में आ गई होगी कि हाँ कैसे बच्चे थे। ओके। सो ऑल 6 के 6,000 लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि ना सबके 110 आ जाए नंबर और सडनली कट ऑफ उतना पहुंच जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक प्रैक्टिकल चीज को समझ के एक कट ऑफ का एस्टिमेशन क्या हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, दिस इज फ्रॉम माई साइड ना। अगर 13 दिसंबर की बात करें तो कट ऑफ वॉज लाइक 90 ±2, क्योंकि वहां जो पेपर था ना, अगर आप देखोगे वहाँ टफनेस लेवल, स्पेशली इकोनॉमी के और जो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चंस थे, तो दैट मेक्स नो सेंस, है ना। आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते उन क्वेश्चंस को, लगभग 20-25 क्वेश्चंस को। सो अकॉर्डिंग टू दैट कट ऑफ विल बी रिवॉल्विंग अराउंड 90 to 92, है ना, 90 ±2। तो ये 13 दिसंबर वाले पेपर के हिसाब से था, बट आज का पेपर देख के ऑब्वियसली पेपर बहुत इजी था, है ना, कंपेयर टू 13 दिसंबर। सो कट ऑफ विल ऑलवेज इंक्रीज, है ना। अभी इस सिनारियो में कट ऑफ विल इंक्रीज, और वो कितना जा सकता है, लगभग 90 +5 फॉर अनरिजर्व मेल। तो दिस इज द कट ऑफ प्रडिक्शन फ्रॉम आर साइड। एंड इसका रिजल्ट और स्केलिंग, है ना, जो ये मुद्दा है, अब इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इस पे कोई भी बहस करना या कोई भी डिबेट करना फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा। सो आई विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग कि स्केलिंग क्या है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। इन चीज़ों में दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। इफ यू आर फॉलोइंग इन दिस रेंज, अगर आप इस रेंज में या पुराने वाले रेंज से नए वाले रेंज तक, है ना, 95 तक भी अगर आप फ्लोट कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, तो यू मस्ट गो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज इफ यू लूज टाइम राइट नाउ यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द लिस्ट अभी के अभी, है ना। बिकॉज 2 महीना मिलेगा, अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका मेंस शेड्यूल्ड है ना, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। तो 2 महीने में बहुत मुश्किल हो जाएगी रिजल्ट आने के बाद फिर से कैरी फॉरवर्ड करना प्रिपरेशन। सो डोंट लूज दीज 20 डेज 25 डेज जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक अनसर्टेनिटी मेंटेन्ड है, बिकॉज नो वन नोज। 90 वाला भी कंफ्यूज्ड है ना, और 100 105 वाले भी कंफ्यूज्ड है। तो पूरी रेंज कंफ्यूज्ड है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बट ट्रस्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग आप 90 +5 की कैटेगरी में कट ऑफ को पाओगे इस बार, है ना। 90 +5, तो मिनिमम लोअर लिमिट जो पहले 88 में बोल रहा था, शायद वो 2-3 नंबर बढ़ जाए और 90 91 92 इस तरीके का रेंज रहे फॉर द लोअर पार्ट, है ना। फॉर हायर पार्ट इट विल बी 95 अराउंड। सो दिस मच ओनली वेरिएशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ दिस इजी पेपर, है ना। पूरे 6 के 6,000 लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, दिस इज फॉर श्योर, है ना। ये बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा रिजल्ट नहीं होता है। सो इस प्रैक्टिकल चीज को भी समझेंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं, है ना, जिनके इस रेंज में कट ऑफ के रेंज में फॉल कर रहा है मार्क्स, है ना, फ्रॉम 90 88 से लेकर 100 तक, दोज हु आर गेटिंग दीज मेनी मार्क्स मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, और सिलेक्शन यहीं से होना है आपका, है ना। प्रीलिम्स हो ना हो, आज हो चाहे कल हो,
सिलेक्शन अल्टीमेटली यहीं से होगा कि आपको ऐसे लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको आंसर्स लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको स्टैट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो दीज थिंग्स विल मैटर इन योर फाइनल सिलेक्शन, वेदर दिस टाइम 71st और आप कोई और एग्जाम दे लो, कोई और पीसीएस दे लो, है ना। मन तो इस समय आपका बहुत कहेगा, दोज हु आर गेटिंग लो मार्क्स या दोज हु आर नॉट वेरी श्योर कि मैं दूसरे पीसीएस का फॉर्म भर दूं, है ना, यूपीएससी का फॉर्म भर दूं, ये कर लूं वो कर लूं ना, देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस इन योर माइंड। बट प्लीज रिमेंबर कि दिस एग्जाम इज अ मैराथन, है ना। लेट मी टॉक अबाउट माय स्टूडेंट्स। नीरज कुमार, है ना, रैंक 10, तीन बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला, सोनली प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, तीन प्रीलिम्स नहीं निकला और चौथी बार में रैंक 10 और रैंक 20 एफएओ, है ना, बीपीएससी 69। नगमा तबस्सुम, है ना, रैंक 52, 67 बीपीएससी एसडीएम, तीन प्रीलिम्स लगातार नहीं निकला, चौथा प्रीलिम्स निकला, सीधे इंटरव्यू सीधे सिलेक्शन, बिकॉज शी वर्कड कंसिस्टेंटली ऑन द आंसर राइटिंग पार्ट। भले उनका प्रीलिम्स निकला हो ना निकला हो, बट शी वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन हर मेंस पार्ट। सो प्लीज ये बात दिमाग में रखेंगे कि ये एग्जाम जो आप दे रहे हो इसमें मिस फॉर्च्यून्स होंगे, है ना। चाहे आप यहाँ दे लो चाहे यूपीएससी में दे लो, मिस फॉर्च्यून्स होंगे, नो वन नोज, नो देर इज नो गारंटी कि आप कट ऑफ क्लियर कर लो। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर मेंस की तैयारी है जिनकी पहले से, जिनको आंसर राइटिंग और ये सब एक्सपर्टीज है, देर विल बी मेनी पीपल हु हैव गिवन मल्टीपल यूपीएससी मेंस, मल्टीपल बीपीएससी मेंस, अब यहाँ नहीं निकल रहा, देन दे कैन ट्राई समथिंग एल्स। बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स, कभी आंसर राइटिंग नहीं की है, कभी ऐसे पढ़ा नहीं है, ऐसे लिखा नहीं है, देन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर मीन्स। बिकॉज 6 महीने बाद फिर से अगर प्रीलिम्स होगा तो फिर से आप इसी साइकिल में आओगे। तो बी वेरी स्मार्ट, है ना, प्रैक्टिकली बैठ के सोचेंगे, इमोशनल जजमेंट नहीं करेंगे, एंड देन मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू गो फॉर सम अदर एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड में आपका क्या है, लाइक इफ यू हैव रिटन मल्टीपल मेंस, मेंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, इफ यू वांट टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल, you can go for other banking, SSC, these types of exams. So it depends upon your needs and your circumstances. Make a decision based on that. But if you want to continue in this cycle of UPSC BPSC preparation, you must prepare for me at least, है ना। आंसर राइटिंग सीख लें, ऐसे राइटिंग सीख लें, एंड देन वी कैन टेक अ डिसीजन वेदर दिस विल हैपन और नॉट। सो कंटेंट कंसोलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट ना। लास्ट में हमेशा पैनिक होता है, अगर आपको अभी भी मेंस लिखने दे दिया जाए तो स्टिल यू आर पैनिकिंग फॉर द कंटेंट बेसिक थिंग। सो एटलीस्ट अगर बीपीएससी देना है, देर आर सर्टन फिक्स थिंग्स विच विल कम, सो हम अभी इसको प्रिपेयर कर लें, अभी ऐसे लिखना सीख लें, अभी राइटिंग स्किल्स पे इंप्रूवमेंट कर लें, है ना। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रैंक फाइनली, ट्रस्ट मी। ये इमोशनल मोमेंट्स आते हैं, हर साल आते हैं, मैं 7 साल से देख रहा हूँ ना, आई हैव बीन गाइडिंग पीपल्स फ्रॉम द लास्ट 7 years एंड आई हैव सीन दिस। सो दिस इज नथिंग यूनिक दिस टाइम। बीपीएससी की गलती है, बहुत खराब पेपर है, एवरीथिंग इज देयर, बट फैक्चुअल और प्रैक्टिकल चीजों पे हम समझे तो नथिंग कैन बी डन, है ना। बीपीएससी इज स्ट्रांग। कोई हमारे पास ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि एग्जाम री एग्जाम हो या कैंसिल हो या कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, है ना। कोर्ट विल ऑल्सो डू नथिंग इन दिस केस। सो as I have said, है ना, those who want to go for other exams, है ना, other upcoming exams like यूपीएससी हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, बट वी बी वेरी श्योर कि अगर वहां पर भी जाएंगे तो भी इनको मेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, और वहां भी कोई श्योरिटी नहीं है। सो इफ योर फोकस इज ओनली ऑन बिहार एग्जाम्स या बीपीएससी, सो यू मस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। अपने मेंस को प्रिपेयर करके रखेंगे, बिकॉज मेंस में क्या है, स्किल का काम है ना। आंसर राइटिंग इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस। वो एक दिन में नहीं आएगा कि ना आज मैं प्री निकालूंगा और 2 महीने में मैं लिख के और मास्टरी करके और रैंक 10 ले आऊं या रैंक अंडर अंडर 100 रैंक ले आऊं। तो दिस इज अ प्रोसेस, यू हैव टू वर्क विद वेरी पेशेंस, है ना, इट्स अ मैराथन। और जो लोग फ्रेशर्स थे, है ना, दोज हु हैव गिवन देयर फर्स्ट प्रीलिम्स और सेकंड प्रीलिम्स, है ना, बहुत फ्रेशर्स हैं एंड दे वांट टू गो फॉर 71st बीपीएससी, उनको अभी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, है ना। सो सोली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स विल अगेन नॉट हेल्प। सो एट दिस स्टेज दे मस्ट गो फॉर द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो प्रीलिम्स भी साथ साथ तैयार करें और मेंस भी साथ साथ तैयार करें, इन द सेंस कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को मेंस के पर्सपेक्टिव से भी तैयार कर लें, हम जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से भी प्रिपेयर कर लें, या जो भी सोर्सेज पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, लूसेंट पढ़ना है ना, तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़नी है, वॉट एवर सोर्सेज यू हैव टू स्टडी फॉर हिस्ट्री पार्ट, इन द केस ऑफ प्रीलिम्स यू डू दैट, है ना। घटना चक्र सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली करेंगे। सो इन दैट वे देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, जहां आप आंसर राइटिंग भी सीख लोगे, है ना, प्रीलिम्स की बेसिक सोर्सेज को भी पढ़ लोगे, कंटेंट भी कंसोलिडेट कर लोगे, आपके पास लगभग 6-7 महीना होगा कि आप हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम दो ना, लेट से 1 महीना, 15 दिन, इस तरीके से स्लॉट वाइज टाइम दोगे, एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर 71st बीपीएससी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना करके इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पे फोकस करना है, जिनका पहला या सेकंड अटेम्प्ट था, जिन्होंने ऐसे ही दे दिया एग्जाम, है ना, एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर। So this was all about this particular
अप्रोच है ना, कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, बिकॉज रियलिटी जो थी हमारे सामने आ चुकी है ना, एंड वी आर अवेयर कि अब सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है। नो वन नोज अबाउट द कट ऑफ, किसी को कुछ नहीं पता है। कट ऑफ विल बी ऑन द हायर साइड लिटिल बिट, ठीक है, 3-4 नंबर हायर साइड पे रहेगा ना, लाइक 90, 92, 93, 94, 95, किसी भी रेंज में हो सकता है। 100 ऐसा नहीं होगा कि 100+ चला जाएगा ना, सो दैट वोंट बी द केस बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज ऑफ दिस री एग्जाम, है ना, कि 6 के 6,000 सिलेक्ट हो जाएंगे, दिस इज अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट, है ना, इस पे बिलीव नहीं करना है। एंड कट ऑफ विल डेफिनेटली इंक्रीज बाय 2-3 मार्क्स, अगर हम 13 दिसंबर वाले के पेपर के हिसाब से देखें। तो इमोशनल मैनेजमेंट वाली बातें मैंने कुछ बता दी, है ना, कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज इट्स अ मैराथन, है ना। इस एग्जाम में लाइक टाइम लगता है, और कई बार सक्सेस मिलता है, कई बार किसी स्टेज पे आपका एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इमोशनल जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, एवरी वन ऑफ यू वांट टू बिकम एसडीएम और गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इमोशन लगा होता है इस एग्जाम में, आई बिलीव, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, है ना। ऐसा हुआ है, पेपर बहुत बेकार लेवल का था, है ना, बीपीएससी ने बहुत अच्छा नहीं किया, है ना, वॉट एवर दे हैव डन, बट स्टिल जो रियलिटी है, जो ग्राउंडेड रियलिटी है, वी हैव टू स्टे विद दैट। सो अगेन, इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, या अभी यू डोंट नो अबाउट द कट ऑफ, तो पैनिक नहीं करेंगे, है ना। इतना चला जाएगा, यूट्यूब में कोई इतना बता रहा है, वहां इतना बता रहा है, लेट देम से, है ना, अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, अल्टीमेटली यू हैव टू राइट आंसर्स। सो इस तरीके से आप सोचो एक बार, एंड देन मेक अ डिसीजन। सो इट्स बेटर कि एक बार मेंस की चीजों को समझ लें, है ना, जो भी बेसिक चीजें हैं कंसोलिडेट कर लें, बाकी चीजें जो बचेंगी वो करंट अफेयर्स होगा। वो आप जब सीख जाओगे करंट अफेयर्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है फॉर मेंस, यू विल बी एबल टू डू, ठीक है। सो आप कभी भी फिर प्री दो, है ना, बी वेरी कॉन्फिडेंट विद प्री। 2-3 महीने अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट प्री के पहले, बट उससे पहले हम मेंस की तैयारी कर लें, एससे लिख लें कम से कम 30-40। सो दिस विल ऑब्वियसली गिव यू एडवांटेज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्लियर प्रीलिम, और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर मेंस, प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प हो जाती है in eliminating options. So this was all for this particular re-exam thing and the cutoff thing. यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया इस पेपर में इजी और मॉडरेट और टफ, है ना, EMT। तो एक बार आप लोग इस पेपर को देख सकते हो, मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन गो थ्रू दिस पेपर। बाकी इसका और कोई सेंस नहीं बनता इसमें डिस्कस करने का या आंसर की को बताने का। लेट द आंसर की कम, बीपीएससी क्या आंसर की देता है उस पर भी डिबेट है, इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारे डिलीट होंगे, और 13 दिसंबर वाले पेपर में तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होंगे ना, 13-14 क्वेश्चन होंगे लगभग। वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज क्या क्वेश्चन डिलीट होगा, है ना, व्हाट बीपीएससी विल गिव। सो लेट्स वेट फॉर द आंसर की एंड देन वी कैन डिसाइड। उस समय तक हमको एटलीस्ट मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मेंस की प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, है ना। इफ यू आर इनटू दिस प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी यूपीएससी, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, and then you must prepare for prelims if you don't clear this particular 70th BPSC. Okay, so I'll be sharing this. So hope I have cleared some of the doubts. बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल पाता, है ना, क्योंकि मेरा काम आपको इमोशनली ड्राइव करना नहीं है ना, कि मैं कुछ भी बोल दूं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आई कैन नॉट डू दैट। सो विल बी क्लोजिंग दिस सेशन हियर, एंड नाउ विल डिस्कस द एस्से थिंग, है ना, एस्से असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। ओके, सो एवरीवन इज हियर, जो लोग मेंटरशिप में हैं। ये किसकी कॉपी, बसंत, बसंत आ रही हो हियर?